उन्होंने सोचा, अगर मैं सड़क का राजा बन सकता हूं तो आसमान का क्यों नहीं। कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि यह सफर बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। क्या आप उस ड्राइवर को देखकर यह सोच सकते हैं कि कल यह आदमी एक हवाई जहाज का मालिक होगा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना अमरीक सिंह राही। आज की कहानी सपनों की उड़ान की कहानी है। एक ऐसी कहानी जो अगर किसी फिल्म में होती तो शायद आप कहते कि यह झूठ है, यह हकीकत से बहुत दूर है। लेकिन दोस्तों, हकीकत कभी कभी कहानियों से भी ज़्यादा अजीब होती है। जरा सोचिए, आप किसी ऑटो रिक्शा में बैठे हैं, ड्राइवर पसीने से लथपथ है और वो आपसे 10-20 रुपए किराए के लिए बहस कर रहा है। क्या आप उस ड्राइवर को देखकर यह सोच सकते हैं कि कल यह आदमी एक हवाई जहाज का मालिक होगा? क्या आप सोच सकते हैं कि जिस ऑटो में आप बैठे हैं, उसका ड्राइवर कल इंडिगो, टाटा जैसी कंपनियों को टक्कर देगा? नहीं ना। लेकिन उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक ऐसा शख्स है जिसने इस नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया है। उसका नाम है श्रवण कुमार विश्वकर्मा। एक पूर्व ऑटो चालक जो आज भारत की एक नई एयरलाइन शंख एयर का चेयरमैन है। आज के इस डीप डाइव वीडियो में अगले कुछ मिनटों में हम इसी चमत्कार का विश्लेषण करेंगे। हम जानेंगे कि आखिर एक ऑटो वाला यहाँ तक कैसे पहुंचा, कहाँ से पैसा आया और क्या सच में शंख एयर आसमान में उड़ पाएगी या यह भी किंगफिशर की तरह इतिहास बन जाएगी। कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि यह सफर बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के कानपुर से। एक ऐसा शहर जो अपने चमड़े के कारोबार और पान मसाले के लिए जाना जाता है। श्रवण कुमार का जन्म यहीं एक बेहद साधारण परिवार में हुआ। मिडिल क्लास नहीं, बल्कि आप लोअर मिडिल क्लास कह सकते हैं। बचपन में उनका मन किताबों में कम और दुनियादारी में ज़्यादा लगता था। उन्हें लगता था कि स्कूल की चार दीवारी उन्हें वो नहीं सिखा सकती जो कानपुर की गलियां सिखा सकती हैं। पेट पालने के लिए काम तो करना ही था, तो उन्होंने सबसे पहले स्टीयरिंग संभाली। एक ऑटो रिक्शा की स्टीयरिंग। जी हाँ, उन्होंने टेम्पो चलाया। सिर्फ ऑटो ही नहीं, उन्होंने लोडर का काम भी किया। लोडर समझते हैं ना आप? वो गाड़ियां जो सामान लाद कर एक जगह से दूसरी जगह ले जाती हैं। भारी बोरे उठाना, पसीने में भीगना, यह थी उनकी दिनचर्या। उस वक्त उनकी सबसे बड़ी कामयाबी यही होती थी कि शाम तक घर का राशन आ जाए। हवाई जहाज? अरे साहब, हवाई जहाज में बैठना तो छोड़िए, उस वक्त शायद हवाई जहाज को पास से देखने का भी मौका उन्हें नहीं मिला होगा। लेकिन श्रवण कुमार के अंदर एक आग थी। वो जानते थे कि वो ऑटो चलाने के लिए पैदा नहीं हुए। वो इस भीड़ का हिस्सा बनकर नहीं रहना चाहते थे। और यहीं से उनकी जिंदगी में आया पहला टर्निंग पॉइंट। साल 2014 के आसपास हवा बदल रही थी। श्रवण कुमार ने महसूस किया कि सिर्फ मेहनत करने से पैसा नहीं बनेगा। पैसा कमाने के लिए सिस्टम को समझना होगा। उन्होंने ऑटो छोड़ा और कंस्ट्रक्शन लाइन में घुस गए। शुरुआत छोटे ठेकों से हुई। फिर उन्होंने सीमेंट और सरिये की ट्रेडिंग शुरू की। ट्रेडिंग का असूल सीधा है, सस्ता खरीदो, महंगा बेचो। और श्रवण कुमार इस खेल के पक्के खिलाड़ी निकले। धीरे धीरे उनका नेटवर्क बढ़ा। उन्होंने शंख एजेंसीज बनाई। फिर उन्होंने ट्रांसपोर्ट के बिजनेस में कदम रखा। ट्रांसपोर्ट यानी लॉजिस्टिक्स। एक ट्रक, दो ट्रक, 10 ट्रक। देखते ही देखते जिस आदमी के पास खुद की बाइक नहीं थी, उनके पास 400 से ज्यादा गाड़ियों का काफिला खड़ा हो गया। यहाँ एक बात नोट करने वाली है दोस्तों, एयरलाइन बिजनेस और ट्रक बिजनेस में एक समानता है। दोनों ही ट्रांसपोर्ट है। दोनों में ही आपको मशीनरी मैनेज करनी है और फ्यूल मैनेज करना है और स्टाफ भी मैनेज करना है।
श्रवण कुमार ने जमीन पर गाड़ियां दौड़ाकर यह हुनर सीख लिया था। उनके पास पैसा आया, कॉन्फिडेंस आया और फिर आया वो विचार जिसने सबको चौंका दिया। उन्होंने सोचा, अगर मैं सड़क का राजा बन सकता हूं तो आसमान का क्यों नहीं। अब आते हैं आज के मुद्दे पर। शंख एविएशन प्राइवेट लिमिटेड। श्रवण कुमार ने नागरिक उड्डयन मंत्रालय यानी सिविल एविएशन मिनिस्ट्री में अर्जी लगाई। सबको लगा मजाक है, लेकिन जून 2024 में सरकार ने उन्हें एनओसी दे दी। यानी सरकार ने कहा, हमें कोई आपत्ति नहीं, आप तैयारी शुरू कीजिए। उनका प्लान क्या था? उनका प्लान है कनेक्टिविटी। वो दिल्ली, मुंबई जैसे बड़े रूट्स पर नहीं लड़ना चाहते। वो लड़ना चाहते हैं लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर और नोएडा से। वो चाहते हैं कि यूपी का वो आदमी जो आज ट्रेन के एसी कोच का टिकट लेता है, वो थोड़े और पैसे मिलाकर फ्लाइट में बैठे। श्रवण जी का कहना है, हवाई जहाज कोई लग्जरी नहीं है, यह सिर्फ एक सवारी है, मैं इसे ऑटो की तरह ही आम बना दूंगा। लेकिन दोस्तों, जोश एक तरफ है और हकीकत एक तरफ। एविएशन इंडस्ट्री को भारत में पैसे जलाने वाली मशीन कहा जाता है। याद कीजिए विजय माल्या को, किंग फिशर एयरलाइन। याद कीजिए नरेश गोयल को, जेट एयरवेज। याद कीजिए गो फर्स्ट को। ये सब अरबपति थे, इनके पास अनुभव था, फिर भी ये डूबे। क्यों? क्योंकि हवाई जहाज तेल पीता है और तेल बहुत महंगा है। पार्किंग का भी चार्ज लगता है। पायलट की सैलरी लाखों में होती है और कमाई रुपयों में होती है, लेकिन जहाज का किराया डॉलर में देना पड़ता है। ऐसे में सवाल उठता है, क्या एक पूर्व ऑटो चालक जिसके पास एविएशन का कोई पुराना अनुभव नहीं है, क्या वो इस चक्कर में कुछ भेद पाएगा? कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह बहुत मुश्किल है। फंडिंग कहाँ से आएगा? एक जहाज को उड़ाने में करोड़ों रुपए का खर्च होता है। क्या कोई बड़ा इन्वेस्टर इनके पीछे खड़ा है? यह अभी भी एक राज है। तो दोस्तों, यह थी कहानी श्रवण कुमार विश्वकर्मा की। हो सकता है शंख एयर सफल हो जाए और यह भी हो सकता है कि यह टेक ऑफ ही ना कर पाए। बिजनेस में गारंटी किसी बात की नहीं होती, लेकिन एक चीज की गारंटी है और वो है प्रेरणा यानी इंस्पायरेशन। श्रवण कुमार ने भारत के हर उस आदमी को एक उम्मीद दी है जो छोटे काम करता है। उन्होंने साबित किया है कि आपकी शुरुआत चाहे कहीं से भी हो, चाहे आप ऑटो चलाने वाले हों, चाय बेचते हो या खेती करते हो, आपके सपनों की कोई सीमा नहीं होनी चाहिए। लोग हंसेंगे, लोग कहेंगे औकात में रहो, लेकिन श्रवण कुमार ने दिखा दिया कि औकात बनाई जाती है। अब फैसला आपको करना है। क्या आप शंख एयर में सफर करना चाहेंगे? क्या आपको लगता है कि एक देसी आदमी विदेशी डिग्री वाले सीईओज को हरा पाएगा? नीचे कमेंट बॉक्स आपका इंतजार कर रहा है। अपनी राय जरूर लिखें। अगर आपको यह वीडियो का सफर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी और केस स्टडी लेकर हम आते रहें तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए सत श्री अकाल, जय हिंद।